नमस्कार साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के क्रम में हम लोग समथिंग 150 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में इनके आने की संभावना अधिक है, इसीलिए हम इन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पुरानी क्लासेस हैं वो आप सभी ने देख ली होंगी और उनको रिवाइज कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। बार बार उन वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये वर्ड्स या मीनिंग ये याद करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग याद करने के बाद है ना जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, और याद रहेंगी तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है ए पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ। वह व्यक्ति जो खुद में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है रादर देन एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड हिम। उसके चारों ओर क्या चल रहा है इसके अतिरिक्त, यानी कि अपने आसपास के वातावरण की अपेक्षा अपने आप में रुचि रखने वाला, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट वर्ड है इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर होता है वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। वह व्यक्ति जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है, यानी कि निरीक्षण करता है, तो उसे हम कहते हैं इन्विजिलेटर। जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर ड्यूटी दे रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्विजिलेटर, यानी कि परीक्षा भवन में निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक या पर्यवेक्षक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इर्रिट्रेटेबल। अगला वर्ड है इर्रिट्रेटेबल। इर्रिट्रेटेबल होता है दैट यू कैन नेवर मेक राइट और गेट बैक। वह जिसे आप कभी भी सही नहीं कर सकते हैं, ना ही दोबारा पा सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इर्रिट्रेटेबल, असुधार्य या अपूर्य। ठीक है, इर्रिट्रेटेबल। इर्रिट्रेटेबल होता है असुधार्य या अपूर्य। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेबल। इरिटेबल होता है वन हु गेट्स एंग्री एट वंस। अचानक गुस्से में आ जाने वाला, ऐसे व्यक्ति जिसे छोटी सी बात पर या एकदम से गुस्सा आ जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इरिटेबल। चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज व्यक्ति, जो तुरंत गुस्सा आ जाती है जिसको। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस होता है वन वाइज इन वन टॉक एंड गाइडेंस। ऐसे व्यक्ति जो बातचीत करने में या पथ प्रदर्शन करने में वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं जुडिशियस। विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण बात करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसे कहा जाता है जुडिशियस। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जगलर। जगलर मीन्स होता है बाजीगर या धोखेबाज। ठीक है, बाजीगर या धोखेबाज। वन हु एग्जिबिट्स ट्रिक दैट रिक्वायर्स स्किल ऑफ हैंड्स और आइज, यानी कि अपने हाथों या आंखों से चालाकी दिखाने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है जगलर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है जगलर, यानी कि बाजीगर या धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरी। ज्यूरी होता है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। या बॉडी ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का एक समूह यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग, बॉडी अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस, जिसे अपॉइंट किया जाता है एविडेंस को हियर करने के लिए, यानी कि सबूतों को सुनने के लिए, एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, और जो अपना निर्णय सुनाता है किसी भी चीज़ पर, तो उसे हम कहते हैं ज्यूरी। किसी मुकदमे की सुनवाई तथा निर्णय के लिए बनाया गया व्यक्तियों का समूह, इसे हम लोग कहते हैं ज्यूरी या न्याय समिति। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर होता है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, शब्दकोश की रचना करने वाला, यानी कि जो डिक्शनरी बनाता है उसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। शब्दकोश लेखक, जो शब्दकोश लिखता है उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है लायर। LIAR, इसे हम लोग पढ़ते हैं लायर। ए पर्सन हु रेयरली स्पीक द ट्रुथ। एक ऐसा व्यक्ति जो रेयरली मतलब यदा कदा, बहुत कम, मतलब ना के बराबर, स्पीक्स द ट्रुथ, सच बोलता है। ऐसे व्यक्ति जो झूठ ही बोलता रहता है, बहुत कम सच बोलता है, ना के बराबर सच बोलने वाला, उसको हम लोग कहते हैं लायर, यानी कि झूठा।
नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो शायद ही सच बोलता हो, है ना, इसे कहते हैं लायर, झूठा। नेक्स्ट वर्ड है लाइसेंसियस, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस होता है ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें नैतिकता ना हो, जिसमें नैतिकता ना हो, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं लाइसेंसियस। दुराचारी या कामुक व्यक्ति, ठीक है, नैतिकता से रहित व्यक्ति या दुराचारी व्यक्ति, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइसेंसियस, ए मैन ऑफ लैक्स मोरल। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्ट, ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाएं जानता है, मैनी लैंग्वेजेस, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं लिंग्विस्ट, अनेक भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति, भाषाविद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिटरेट। लिटरेट होता है वन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, यानी कि साक्षर व्यक्ति, उसको हम लोग कहते हैं लिटरेट। और एक होता है इलिटरेट, जो वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इलिटरेट। यहाँ पे लिटरेट है तो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, उसको हम कहते हैं लिटरेट। नेक्स्ट वर्ड है लोक्यूसियस, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखेंगे, लोक्यूसियस। लोक्यूसियस मीन्स होता है वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली टू मच, वह व्यक्ति जो लगातार बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं लोक्यूसियस, ठीक है। लोक्यूसियस, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, वाचाल, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, लोक्यूसियस। नेक्स्ट वर्ड है लोनेटिक, है ना। लोनेटिक मीन्स होता है एन इंसेन पर्सन, असंतुलित दिमाग वाला व्यक्ति, है ना, बेचैन रहने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग कहते हैं लोनेटिक, पागल या विक्षिप्त, ठीक है, पागल या विक्षिप्त, जो हमेशा मतलब इंसेन रहता है, असंतुलित रहता है उसका दिमाग, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं लोनेटिक। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट होता है द पर्सन हु पनिशेस दोज हु ब्रेक द लॉज, वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों को दंडित करता है जो लॉ को तोड़ते हैं, यानी कि नियमों कानूनों को तोड़ते हैं, उनको दंडित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है मैजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी या फिर दंडनायक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेडन। मेडन होता है ए यंग अनमैरिड वुमेन, यंग अनमैरिड वुमेन, है ना, यंग अनमैरिड वुमेन, कोई जवान महिला जो अनमैरिड है, उसको हम लोग कहते हैं मेडन। और अगर पुरुष अनमैरिड है तो उसको कहा जाता है बैचलर, ठीक है, ये भी आप याद रखिए, मेडन कुंवारी और बैचलर हो जाएगा कुंवारा, ठीक है, पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैचलर। नेक्स्ट वर्ड है मार्टियर। मार्टियर होता है वन हु सेक्रीफाइसेस वंस लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि किसी अच्छे कार्य के लिए अपने लाइफ को, अपने जीवन को बलिदान कर देने वाला व्यक्ति, सत्य या धर्म के लिए मरने वाला, उसको हम लोग कहते हैं मार्टियर, शहीद, ठीक है, शहीद हो गया किसी अच्छे कॉज के लिए, है ना। जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, तो उन्हें शहीद बोला जाता है, ठीक है, मार्टियर। नेक्स्ट वर्ड है मर्सनरी, है ना। अगला वर्ड क्या है, मर्सनरी। मर्सनरी होता है वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, वह व्यक्ति जो सेक ऑफ मनी, यानी कि पैसे के खातिर लड़ने वाला जो सैनिक होता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं मर्सनरी, ठीक है, भाड़े का सैनिक। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेसोमॉर्फ। अगला वर्ड क्या है, मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ होता है ए पर्सन हुज बॉडी इज पावरफुल, कॉम्पैक्ट एंड मस्कुलर, ऐसा व्यक्ति जिसकी बॉडी शक्तिशाली है, सुदृढ़ है और कॉम्पैक्ट, यानी कि मजबूत है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सुगठित, ठीक है, जिसकी बॉडी कैसी है, सुगठित है, तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं मेसोमॉर्फ, ठीक है, मेसोमॉर्फ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मिडवाइफ। मिडवाइफ होता है वुमेन ट्रेंड टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, एक महिला जो ट्रेंड है, यानी कि प्रशिक्षित है दूसरी महिलाओं को बच्चा जन्म देने में, यानी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको हेल्प करती है बच्चे का जन्म करने में, ना, जन्म देने में, तो उन महिलाओं को बोला जाता है दाई या धात्री, बच्चे के जन्म में मदद करने वाली प्रशिक्षित महिला, उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिडवाइफ, ठीक है। यहाँ हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा हमारा प्रयास, ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।